सबको मेरा नमस्ते। अ, ये सेशन में मैं आपको पूरक आहार के बारे में बताने वाली हूँ। ज़्यादातर पूरक आहार तो जैसे हम लोगों ने पहले सेशन में डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन बहुत टाइम फील्ड में इश्यूज आते हैं। माँ बोलती है बच्चा खाता नहीं है, माँ बोलती है बच्चा रोता है, इसको घर का खाना नहीं चाहिए, बाहर का खाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि क्या क्या इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जो आदत हम लोग बच्चों में डालेंगे वो आदत कायम रहेगी। तो आपको अच्छी खाने के मामले में आपको अच्छी आदतें डालनी है। अगर बुरी आदत पहले से पड़ गई तो वो आदत चलती रहेगी और फिर बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो अच्छी आदतें क्या है? जब भी खाने के बारे में अच्छी आदत मतलब क्या होता है कि बच्चों को हमेशा जो मीठा खाना है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मालूम होगा कि थोड़े बच्चे बड़े होते तो बोलते हैं चॉकलेट दो, ये बिस्किट दो, ये दो। ये बिस्किट चॉकलेट वो जो आदत है वो आदत कहाँ से लगी, राइट? तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले 2 साल आपको बच्चों को बिल्कुल शक्कर वाली चीनी नहीं देनी है, गुड़ नहीं देना है, और जो मध होता है मध भी नहीं देना है। ठीक है, जब भी बच्चे को ये टेस्ट की आदत नहीं होगी तो ही बच्चा अलग अलग पदार्थ खाना सीखेगा। बच्चे को सिखाना है कि स्वीट मतलब स्वीट टेस्ट के अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं, तो उनको वो टेस्ट डेवलप कीजिए। ठीक है, बहुत टाइम जब भी बड़ा बच्चा हो जाता है तो माँ दूध में बॉर्नविटा डालती है, हॉर्लिक्स डालती है, शक्कर डालती है, गुड़ डालती है। वो सब पूरा जंक फूड है, आपको वो बिल्कुल दूध में नहीं डालना है उसको। बहुत सारी माएँ ऐसी होती है कि 6 महीने पे वो जो खीर खिलाती है बच्चों को, खीर ज़्यादा वो शक्कर वाली चीज़, गुड़ वाली चीज़, पॉरिज जैसे देती है, तो वो आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं देना है। बहुत सारे मदर्स ऐसे भी होती है कि बाहर के जो सीरियल बॉक्सेस आते हैं तो वो सीरियल में तो बहुत शक्कर भरा होता है, तो वो शक्कर वाला बाहर का खाना बिल्कुल नहीं देना है। दूसरी बार क्या होता है कि कभी कभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लाइक 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, और अगर बच्चा ठीक तरह से बोलता है तो वो क्या करता है, कभी कभी माँ को बोलता है मुझे ये खाना नहीं खाना है, मुझे मैगी खानी है, या मुझे ये खाना है। और बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ में क्या होता है कि अगर बच्चा कुछ मांगता है तो वो लोग तुरंत ही दे देते हैं। अच्छा नहीं खाना है, कोई बात नहीं, चिंता, चलो कोई ये खा लो। ठीक है, तो हम लोग को वो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब कि बच्चे ने अगर घर का खाना नहीं खाया और आपने आपको बोलना है कि अगर घर का खाना नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, भूखा भूखा सोएगा चलेगा। आपको दूध भी नहीं देना है, सिर्फ पानी देना है, और उसको थोड़ा भूखा रखो। लेकिन उसको अगर आप उसको आदत डालेंगे कि अच्छा बच्चा तूने खाना नहीं खाया, चलो मैं आपको तेरे को जो अच्छा लगे मैं वो बना के देती हूँ, मैं हलवा बना के देती हूँ, या तो मैं बिस्किट दे देती हूँ, या मैं कुछ और दे देती हूँ जो बच्चे को अच्छा लगे। तो ये आदत आप पहले से डालेंगे तो बच्चा फिर घर का खाना नहीं खाएगा, वो बाहर का ही मांगेगा, शक्कर वाला मांगेगा, स्वीट खाने की उसको आदत लग जाएगी। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है, पहले से स्ट्रिक्ट होना है। बच्चा है तो क्या हो गया, आपको बिल्कुल आपको बताना है कि घर में बॉस कौन है। घर में जो माता होती है वो बॉस होती है, ठीक है, बच्चा बॉस नहीं है। तो वो उस पे ध्यान रखना है। बहुत टाइम क्या होता है कि बच्चा जैसे मैं थोड़े बड़े बच्चों की वापस बात कर रही हूँ, 2 साल की उम्र के बड़े बच्चे। बहुत टाइम क्या होता है कि बच्चा जैसे उठता है तो माँ उसको पहले बड़ा सा ग्लास में दूध देती है और बाद में खाना देती है। तो वो आदत भी गलत है। आपको बच्चे को दूध पहले नहीं देना है, पहले उसको खाना देना है। खाने से उसका पेट भरना है, बाद में उसको दूध देना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जब भी आप बाहर का दूध देते हो तो उससे उसका पेट भर जाता है, तो जो खाना होता है वो खाना नहीं खाएगा बच्चा। तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि
हम लोग को भी ऐसी मदर्स को आदत होती है कि अगर बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम वैसा खाना बनाते नहीं हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसको जिसको बैंगन की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है? तो हम लोग सोचे नहीं बैंगन तो बच्चा खाता नहीं है, मैं बैंगन का सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। लेकिन ये भी बात गलत है क्योंकि आपको बच्चे को सिखाना है। कभी-कभी क्या होता है कि लगभग 15 से 16 टाइम आपको उसको ट्राई करना पड़ेगा बच्चों के खाने में बैंगन लाने की, तभी जाके वो बच्चा सीखेगा और टेस्ट डेवलप होगा। तो एक रूल आप घर में कर सकते हैं कि कुछ भी बना है, अगर बच्चे को अच्छा नहीं लगता है लेकिन सिर्फ 1 चम्मच उसको ट्राई करनी है। अगर आप पहले से रूल बना देंगे ना, तो बच्चा क्या करेगा, पहले 10-12 टाइम सिर्फ 1 चम्मच खाएगा और बोले मुझे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन 14-15 टाइम के बाद कभी उसको वो टेस्ट डेवलप हो जाता है और फिर वो ज़्यादा मांगेगा। तो वो भी आप ऐसा एक कर सकते हैं। वो बहुत ही अक्सर लाइक आइडिया है जो आप कर सकते हैं घर के बच्चों के लिए। दूसरा एक ये है प्रॉब्लम कि जब भी बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाता है, या तो कोई बाहर से कोई आता है, तो हमेशा वो चॉकलेट लेके आते हैं बच्चों के लिए, राइट? या तो स्कूल में जाता है, किसी का भी बर्थडे हो गया तो उसको चॉकलेट दे दिया। तो वो बच्चे को वो चॉकलेट की आदत इतनी बुरी तरह से लग जाती है क्योंकि ये चॉकलेट में शक्कर है, और शक्कर तो वो पूरा वो माइंड को एडिक्शन है वो, जैसे दारू का एडिक्शन है, जैसे वो तम्बाकू का एडिक्शन है, वैसे ही वो शक्कर का एडिक्शन को बच्चे को लग जाता है। तो वो ना हो, इसके लिए भी मैं आपको एक तरकीब बताऊंगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी बच्चे के हाथ में चॉकलेट आ गई तो आपको बोलना है कि या तो ये चॉकलेट फ्रिज, अगर फ्रिज है घर में तो फ्रिज में रख दे, उसके लिए एक अलग खाना बनाना है। या अगर फ्रिज नहीं है तो वो मटके में या कहीं पे भी रख सकता है। तो आपको बोलना है कि ये अभी अभी तो रख दे, रवि इतवार के दिन आपको जितना उसको खाना है वो खा सकता है। तो आप धीरे धीरे अगर ऐसा सिखाएंगे उसको, तो पहले 2-3 इतवार वो याद करके वो चॉकलेट खाएगा। लेकिन जैसे वो लत निकल गई, उसको शक्कर की आदत उसकी छूट गई, तो वो इतवार को भी भूल जाएगा और फिर 2-3 हफ्ते के बाद उसको याद भी आएगा तो खाएगा, तो बोलेगा अरे ये तो बहुत शक्कर वाला है, अच्छा नहीं है मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आपको ऐसे ट्रिक करके उसको, बच्चे को शक्कर की, बिस्किट की, चॉकलेट की आदतें निकालनी है, ठीक है? और हर टाइम जब भी आप बोलें कि क्यों ये खाना है, क्यों ये नहीं खाना है, आपको उसके साथ मतलब उसको लॉजिक सिखाना है। अगर आप लॉजिक सिखाएंगे कि क्या कारण है, शक्कर खाया तो क्या होता है, जैसे आपने वो सेशंस देखे हुए इफ़ेक्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड वो सब, तो वो वाला आप थोड़ा सा उसको बता सकते हैं। जंक फूड का भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि क्या होता है कि अगर बच्चे ने जंक फूड खाया। तो इनफैक्ट अगर बड़ा बच्चा है तो आप वो जंक फूड वाला वीडियो भी उसको दिखा सकते हैं, उसके साथ बैठ के आप बता सकते हैं कि क्यों ऐसा खाना है, क्यों ऐसा नहीं खाना है, उसके शरीर पे क्या असर होगा, आगे जाके क्या असर होगा। तो थोड़ा थोड़ा उसकी भाषा में अगर आप समझाएंगे तो वो लॉजिक सीखेगा, और फिर जब भी वो बाहर भी जाएगा तो वो उसको याद रहेगा कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये खाना है। तो पहले से आपको वो अच्छी आदतें डालनी है, ठीक है? दूसरा मैं आपको बता रही थी कि अगर बच्चा घर का खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ उसको बाहर का चाहिए, तो मैंने जैसे बताया उसको आराम से उसको पानी पिलाओ, उसको बोलो कि जब भी भूख होए आप वापस आओ। 2-3 टाइम आप उसको बाहर का खाना नहीं देंगे, उसको जो अच्छा लग रहा है वो नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिक वो घर का खाना चालू कर देगा, ठीक है? तो ये आपको स्ट्रिक्टली आपको ये फॉलो करना है। बाकी का तो आपको अलग अलग रेसिपीज़ जैसे हमने बताई हुई है, आपके पूरक आहार में बहुत सारी रेसिपीज़ हमने बताई हुई है, न्यूट्रिशियस स्नैक्स भी बताए हुए हैं, बहुत सारी जो अडल्ट रेसिपीज़ जो बच्चे भी खा सकते हैं, ठीक है? तो वो आप अलग अलग रेसिपीज़ बताएंगे तो वो बच्चा डेफिनेटली खाएगा। दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चों को आदत होती है केचप लेना, केचप के साथ या कुछ बाहर का कुछ सॉस हो गया उसके साथ, तो वो भी आदत आपको निकालनी है क्योंकि वो केचप में बहुत शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जितना हो सके आप अपने फैमिली में भी सबको बताएं कि बच्चों के लिए चॉकलेट या बिस्किट ना लाएं, उसके लिए ड्राई फ्रूट्स है या नट्स है, या कोई भी अच्छी जो हेल्दी चीज़ है अगर लाएंगे तो बच्चे की आदत
आदत भी अच्छी रहेंगी। तो आपको पहले से ही वो सब बातें आपकी मदर या मदर इन लॉ है या फादर है, फादर इन लॉ, हस्बैंड है, उनको सबको साथ में लेके आपको ये पहले बात करनी है कि हम लोग को कौन सी आदतें बच्चों में डालनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फसी ईटर्स की, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बहुत तकलीफ़ देते हैं, जब भी खाना खाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट रह जाता है। तो ये अगर कुछ भी आपको सवाल है तो आप डेफ़िनेटली मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।